अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, एक मर्तबा डॉक्टर ने इलाज की गरज से मेरे बदन के एक हिस्से में सुन्न करने वाला इंजेक्शन लगाया और जिसकी वजह से इलाज के दौरान मुझे किसी तरह की तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। और फिर यूँ हुआ कि कई घंटे तक उस सुन्न का असर मेरे उस हिस्से में बरकरार रहा। तो इस दौरान मैंने एक नई चीज़ महसूस की, एक नए तजुर्बे से मैं गुज़रा। वो तजुर्बा ये था कि मेरे बदन का वो हिस्सा मुझे बोझ महसूस होने लगा और ये ख्याल आने लगा दिमाग में कि ये क्या चीज़ मेरे बदन से चिपक कर रह गई है, मैं इससे पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेता, मैं इसे छुटाकर क्यों नहीं फेंक देता, क्यों बोझ अपने साथ लिए लिए मैं घूम रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं ये सोचने लगा कि मैं इसे कैसे छुटाकर फेंक सकता हूँ, ये तो मेरे बदन का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये था कि बदन का हिस्सा होने के बावजूद वो चीज़ बोझ महसूस क्यों हो रही है। ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने बदन का कोई हिस्सा इंसान को बोझ महसूस होने लगे, लेकिन ये चीज़ बोझ क्यों महसूस हो रही है। फिर मुझे अपने आप से जवाब मिला कि क्योंकि डॉक्टर ने सुन के इंजेक्शन लगाया था और उस सुन के इंजेक्शन ने मेरे दिमाग तक ये पैगाम पहुंचाया कि बॉडी का फला हिस्सा इस वक्त बॉडी से बाहर है। उसने अरे उस बॉडी के पार्ट का रिश्ता मेरे दिमाग से काट दिया, कनेक्शन ख़त्म कर दिया वक्ती तौर पर। तो दिमाग तक ये मैसेज गया कि ये चीज़ मेरी अपनी नहीं है, इस वक्त ये मेरे बॉडी के बाहर की चीज़ है। तो फिर मुझे ये उसूल समझ में आया कि जिस चीज़ को हम अपना मान रहे होते हैं वो चीज़ हमें बोझ नहीं लगती और हम उसकी केयर भी करते हैं, और उस चीज़ को पहुंचने वाला डैमेज, कोई नुकसान, कोई तकलीफ़ उसे हम महसूस कर रहे होते हैं। और जिस चीज़ को हम अपना नहीं मान रहे होते, हमारे दिमाग में ये मैसेज जा चुका होता है, चाहे वक्ती तौर पर या हमेशा के लिए, कि ये चीज़ हमारी नहीं है, तो फिर वो चीज़ हमें बोझ लगने लगती है और फिर हमें उसकी कोई परवाह भी नहीं होती। उसे कोई नुकसान पहुँचे, कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई चोट पहुँचे, हमें कोई परवाह नहीं होती। हमें उस तकलीफ़ का, उस चोट का, उस नुकसान का कोई एहसास नहीं होता। फिर उसके बाद मैं इसी तरीके से सोचता रहा तो मुझे ये बात समझ में आई कि भाई माँ बाप बच्चों पर बोझ क्यों बन जाते हैं, भाई भाई पर बोझ क्यों बन जाता है, या बहनें भाइयों पर बोझ क्यों बन जाती हैं, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार पर बोझ क्यों बन जाता है, रिश्तेदारों के बच्चे, भाई के बच्चे, बहन के बच्चे हमारे ऊपर बोझ क्यों बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग को ये मैसेज दे चुके होते हैं कि ये हमारे अपने नहीं हैं, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, ये हमारी ज़ात का हिस्सा नहीं है, ये बाहर की चीज़ हैं, इसलिए उनकी तकलीफ़ हमें महसूस नहीं होती। तो इसलिए दोस्तों, अगर हम अपनी रिश्तेदारियों को और अपने ताल्लुक़ात को बनाना संवारना चाहते हैं और बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें अपने दिमाग को ये मैसेज भेजना होगा कि ये हमारे अपने हैं, ये गैर नहीं हैं। हमें अपने अंदर अपनाइयत का जज्बा जगाना होगा, अपनाइयत के एहसास को पैदा करना और उसको डेवलप करना होगा। तभी हमारी रिश्तेदारियों में मोहब्बत होगी, हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, ख़ुद गर्जियों से पाक होंगे। ये ताल्लुकात मतलब वाले ताल्लुकात नहीं रह जाएंगे, हम एक दूसरे के काम आएंगे क्योंकि हमें एक दूसरे की तकलीफ़ का एहसास होगा, एक दूसरे के दुख दर्द को हम महसूस कर पाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे। आमीन।